ये पेन कॉपी फाव किसकी है? यस, ऑल ग्लासेज अप डाउन अप। यस, ऑल स्टूडेंट अप डाउन अप। सभी कवर खींचो, डाउन अप। प्रेयर पोजीशन, आंखें बंद। सभी की आंखें बंद होनी चाहिए, हाथ जोड़ना है, कमर सीधी। तौ में माता च पिता, तौ में बंधु से सखा, तौ में विद्या द्रोणम, तौ में सर्वभौम देवदेव। अतुलित बलधाम हेम सलबद्धम धनुष कर्षणम ज्ञाने नाम अगणमणियम सकल गुणिनानम वाणम दिसम रघुपति प्रिय भक्तम वाद जातम नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनहो रघुवर विमल जस जो दो के बलचारी बुद्धिहीन नान के सुमरूपन कुमार बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहो क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश लोक उजागर राम दूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुंभ निवार सुमति के संगी कंचन वरण राज सवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वज राजे कांदे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अचतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप दृश्य ही दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सारे रामचंद्र के काज सवारे लाए जीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उलाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम प्रिय भरते संभाई सहस बदन तुमरो जस काव्य आस कही श्रीपंथ कंठ लगावे संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ऐसा जम कुबेर दिखपाल जहाँते कभी कोविद कैसे कहते तुम कार सुग्रीव कन्हैया राम लाई राजपद तुमरो मंत्र विभीषण मना लंकेश्वर वही सुजना जो सरोजन प्रभानु लीले ताय मुद्र पलदानु प्रभु मुद्रिका मेली कमाई जल्दी लांगी गए अत्र तुम काज जगत गियते सुपुन ग्रह तुमरे देते राम धरो तुम करे होत न बिन प्रसारे सब सुलह तुम्हारी शरणा तुम रसक काहू करना आपन ते समारे आपे तिहु लोक हाथ कापे भूत पिशाच निकट ने आवे महावीर नाम सुनावे नासे रोग हरस पीरा जपत निरंतर हन पीरा संकट तन मान छुड़ावे मन क्रम से ध्यान दुलावे सब पर राम तपस्वी राजा तन के काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो को लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है जगदियारा साधु संत के तुम रखवारे अश्विन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नो निधि दाता असबार दीन जान की माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पाओ जन्म जन्म के दुख सरावे अंत काल रूप पुरजाई जहां जन्म रुपत पाई और देवता चन धरी हनुमत से ही सुरगुणी संकट कटे मटे से परा जो सुमरे हनुमत कुलवीरा जय 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 हनुमान को शाही कृपा गुरुदेव के नाही जो सतबार पाठ को चुटी बंदी मास कोई जो पटाए हनुमान चालीसा होए सिद्धि सखी उरिसा लेकिन दास दा हरिचरा कीजे नार तदय में जरा पौने तन संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वैसे स्वरूप सिया और रामचंद्र की सभी विद्यार्थी साइलेंट रहें, कोई भी विद्यार्थी आपस में बातचीत ना करें। बेंच प्रॉपर लाइन में बैठो। पिछली बार सैटरडे को जब टेस्ट लिया गया था तो उस दौरान बहुत से भैया बहन एब्सेंट रहे थे। अब वो सर्दी की वजह से एब्सेंट थे या फिर कोई निजी विशेष कोई कारण हो गया था इसकी वजह से एब्सेंट थे। तो कॉपियां कम हैं, आज विद्यार्थी ज्यादा हैं, लेकिन पर डे अभी भी एवरेज चल रहा है, पर डे 15 से 20 विद्यार्थी एब्सेंट रहते हैं। आज भी 18 विद्यार्थी एब्सेंट है, पर डे एब्सेंट रह रहे हैं। और पर डे आपके जो अभिभावक है, गार्जियन से उनके मोबाइल नंबर जो दे रखे हैं उनके ऊपर मैसेज भी जा रहा है, लेकिन वो जब मैसेज को देखते हैं तो मेरे पास में कॉल करते हैं। देखो हम कॉल भी करते हैं लेकिन समय के अभाव की वजह से कुछ अभिभावक छूट जाते हैं जिनको हम कॉल नहीं कर पाते हैं। तो कम से कम मैसेज तो देख सकते हैं, और मैसेज देखते भी हैं वो ही अभिभावक देखते हैं जिनको हम मतलब कॉल करते हैं और जो अलर्ट रहते हैं वही। बाकी के कुछ अभिभावक ऐसे हैं जो मैसेज को देख करके डिलीट कर देते हैं, वो देखते नहीं है कि बच्चा एब्सेंट है प्रेजेंट है।
कुछ भैया बहनों का अभिभावक इतने अपडेट है, जैसे मैसेज आएगा तुरंत कॉल आएगा, सर क्यों नहीं आया आज। हम तो इसीलिए आपको मैसेज भेजे हैं कि आज बच्चा नहीं आया, कारण आप बताओ, हमें क्या पता, है ना। तो इन बातों पे थोड़ा सा ध्यान दो, रेगुलर प्रेजेंट रहो। सर्दी बिल्कुल ये मान लो खत्म हो चुकी है, 14 तारीख के बाद में तो वैसे भी सर्दी खत्म हो जाती है ऋतु के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, है ना। मकर संक्रांति लास्ट डे रहता है सर्दियों का। तो जो भी विद्यार्थी पेपर दिए थे उन विद्यार्थी कॉपियों के मार्क्स में सुना देता हूं। एक ये तो रहने दो भैया, बातें नहीं, ध्यान दीजिएगा। छठी, सातवीं, आठवीं की कॉपियां हैं। हिमांशु सैनी 10 में से 4.5 नंबर आए हैं। इंग्लिश का पेपर हुआ था इनका, आपकी बार मैथ का हुआ ना आपका। हाँ, और पिछली बार शायद इनाम भी हमने घड़ी बोली थी ना, डिजिटल वॉच बोली थी। ख्यालीराम आज एब्सेंट है, आया है 7 नंबर आए हैं। ये लोग कम ही विद्यार्थी हैं तो इसलिए कॉपियां भी दे देते हैं हम बाद में। फिर ये हिमांशु सैनी, ये लो भैया। नीसू सैनी 10 में से 7 नंबर आए हैं, ये लो। आपस में बातचीत नहीं, इस चीज का विशेष ध्यान रखोगे, अन्यथा कॉपी हम वापस ले लेंगे। आप कॉपी को देखो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, समस्या हो उसका सॉल्यूशन कल परसों जब भी आपको समय मिले घर पे भी देखना है, सॉल्यूशन किया जाएगा। अमन मौर्य 10 में से 6.5 नंबर। असवन स्वामी 10 में से 9 नंबर का है असवन। चलो भैया, कहीं पर भी कोई भी किसी प्रकार की समस्या है तो आप उसको टिक मार्क कर लो, जब समय मिले तो आप हाथ ऊपर कीजिएगा। ये नंदनी आज एब्सेंट है, 10 में से 9 नंबर आए हैं। उसके बाद में ये कॉपी पे सिग्नेचर वगैरह कुछ भी नहीं है, मतलब नाम नहीं लिखा इसने। एक किसकी कॉपी है समझ सकते हो कोई। 10 में से 7.5 नंबर आए हैं, लास्ट में पता लग जाएगा। परी 10 में से 7.5, कहाँ बैठी है परी, ये लो उसको दे दो। जीविका 10 में से 9 नंबर। उसके बाद में ये ऋतिका कॉपी है 10 में से 9.5 नंबर। उपेंद्र 6.5 नंबर। ऋतिका उठाओ, ऋतिका कॉपी एक गई ना शायद, ना उसी का ये पार्ट है, दूसरी कॉपी रह गई थी। विशु के 9.5 नंबर। आकांक्षा एब्सेंट है। कुलदीप सैनी 10 में से 7 नंबर। अंकुश 10 में से 6.5 नंबर। दीपक मौर्य 10 में से 9.5 नंबर, दे देना भैया उसको। रोहित 10 में से 9.5 नंबर। अंकित मीणा रहने दो भैया, 10 में से 5 नंबर। अंकित मीणा ये लो भैया, रहने दो भैया, रहने दो। ये देख लो, आपकी है क्या, नाम लिखा कर बैठ। हाँ भाई ध्यान दीजिएगा भैया, उसको आने दो आप, है ना, उसको डिस्टर्ब मत करो। 10th क्लास की मैथ की कॉपियां तो खड़ा हो विक्रांत, जो रैक है ना अपना, रैक में देखो या फिर इधर जो है ना खिड़की है उसके पास में 10वीं क्लास कॉपियां रखी होंगी, देखना अगर जांच है तो ले आना, नहीं है तो फिर रहने दो। ऐसा कौन भैया बहन है जिसकी नाम पेंडिंग में थी, हाथ ऊपर कीजिएगा। एक विक्रांत की, आपकी भी है क्या है, पेन है, अच्छा। और 3 सप्ताह से बता नहीं रहे थे, पेन ही चल रहा है वर्तमान में। केवल पिछली बार हमने बताया थी कि आपको घड़ी मिलेगी, ऐसा गलती क्या है, अगर नहीं है तो आपको घड़ी मिल जाएगी, है ना। अभी आपके पास में रखो, कोई भी समस्या है उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। मैथ की देखना पड़ेगा बहनों। देखो जिन विद्यार्थी कॉपी हमने सुनाई है ना, एक दो भैया बहनों के कहीं कोई किसी प्रकार की गलती नहीं है, लेकिन हमने 9.5 नंबर दिए हैं। आधा नंबर इसलिए काट लिया है, पूर्व में मैंने बताया था कि वो भैया बहन मेरे पास में आएंगे, कॉपी को दोबारा से जांच करवाएंगे, तो हो सकता है कोई गलती पकड़ में आ जाए, है ना। तो वैसे तो 9.5 के जो आ रहे हैं ना, उसके शायद 10 नंबर ही आने वाले हैं, और 10 नंबर आएंगे तो आपको घड़ी दी जाएगी। नहीं है कॉपियां है तो जांच, हाँ जांच नहीं होंगी तो हाँ
आपने पेपर नहीं दिया होगा, मैंने एब्सेंट थे आप शायद शनिवार को। यस ऑल स्टूडेंट्स अप डाउन अप। ध्यान दीजिए, जो इनाम है आपकी वो सोमवार को दे दी जाएगी, है ना, क्योंकि अभी सुनील सर जी एब्सेंट चल रहे हैं, उन्हीं के हाथ में पूरी चाबी है इनामों की, पूरा डिटेल उन्हीं के पास में है ना, कितना क्या उन्होंने इनाम दिया है, कितना स्टॉक में रखा है? उनका कोई विशेष पारिवारिक रीजन है भाई, इसकी नहीं तैयारी नहीं, कोई पारिवारिक रीजन है तो इसकी वजह से नहीं आ पा रहे। बाकी इनाम किसी की नहीं रखी जाएगी, इनाम दी जाएगी। अपनी इनाम जो है वो याद रखिएगा। हाँ, कौन सी पेपर? हाँ, आज जो आपने पेपर दिया है, इस पेपर में इनाम आपको दी जाएगी। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक रजिस्टर दे दिया जाएगा और एक पेन दे दिया जाएगा, ठीक है? हाँ, लेकिन यहां ध्यान रखिएगा, यहां इनाम में थोड़ा मिसगाइड नहीं होना है। इसमें रजिस्टर, बातें नहीं पीछे, रजिस्टर आपको जो दिया जाएगा वो सफेद पेज वाला रजिस्टर नहीं, आप हाँ, और रफ रजिस्टर जिसको हम बोलते हैं। देखो भैया ऑलरेडी 2 हैं, लेकिन अब से पहले दिया है क्या कभी के नाम में? ये हमने नहीं दिया ना, अब दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास में स्टॉक में रखा है, अभी तक किसी को नहीं दिया है, तो वो रजिस्टर दिए जाएंगे, ठीक है? विशेष बातें देखिए, विशेष कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं, हम इक्वल नाम नहीं ले रहे, मतलब किसी स्पेशल विशेष बच्चे का नाम नहीं ले रहे, सभी भैया बहनों को समझाने का हम प्रयास करते हैं कि एक क्लास में आप किसी प्रकार की हरकतें करते हो, आ रही ना बात समझ में? तो ऐसा नहीं है कि हमें उन हरकतों का पता नहीं है ना भाई, हम आपको प्यार प्रेम की भाषा से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं तो फिर वो कहते हैं लातों की बहुत बातों से नहीं मानते हैं, तो फिर उसका भी यूज किया जाएगा, और यूज करने से पहले घर वालों को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। क्योंकि देखो, कहते हैं कि आपने बैड कंपनी की कहानी सुनी हो, उसमें एक खराब जो सेब है वो सब सेबों को खराब करता है ना, तो हम उस सेब को निकाल के फेंक देंगे, लेकिन निकाल के फेंकेंगे उससे पहले हम उनको अभिभावकों को अवगत करवाएंगे, सबूत के साथ में अवगत करवाएंगे, इसलिए क्योंकि कल ना अभिभावक भी ये हमारे ऊपर थोप देंगे कि सर जी कहीं ना कहीं आप बच्चे को निकालने की वजह से ही ये सब ब्लेम बच्चे के ऊपर लगाए हो, है ना। तो जब तक हम सबूत नहीं जुटा पाते हैं तब तक तो हम नहीं बोल पाते हैं, है ना। तो सबूत हमारे पास में कंफर्म हो जाएगा, उसके बाद में हम अभिभावकों को अवगत करवाएंगे, लेकिन हम इनडायरेक्ट रूप से भाषा से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो समझ जाओ तो बेहतर है। हाँ बन ये जमा करेंगे, तो ये आपके लिए लास्ट वार्निंग है, किसी एक को व्यक्तिगत समझा नहीं रहे, सभी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। भैयाओं को पीछे बिठाते थे, जगह चेंज इसलिए की है कि आगे बैठेंगे, सेंटो फ्रेश खाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जबान पे लगाम नहीं लगा पाते, क्योंकि काम उसका यही है ना सेंटो फ्रेश का, लेकिन फिर भी नहीं लगा पाते हैं, कहीं ना कहीं लोकल खा रहे हैं, फिर ओरिजिनल तो है नहीं। ठीक है, तो इन बातों पे विशेष गौर करो। और आज 4 तारीख हो गई है, 4 जनवरी, ठीक है। हम 15 जनवरी तक, ध्यान सुनना, 15 जनवरी, क्योंकि पिछली बार भी यही डेट थी, 18 हुई थी पिछली बार, 15 जनवरी तक हम उस भैया बहन को निकाल देंगे जिन भैया बहनों की उपस्थिति कम है, ठीक है। दूसरा, पहला रीजन तो हो गया है। दूसरा रीजन, जिन भैया बहनों का वास्तविकता में प्रिपरेशन नहीं है, रिजल्ट वाला कोई विशेष प्रभाव नजर नहीं आ रहा है,
तो उन भैया बहनों को हम निकाल देंगे। और प्रवेश, अगर मान लो माता पिता ये कहेंगे सर जी हमने तो पूरे फीस के पैसे दिए हैं, फिर बच्चे को क्यों निकाल रहे हो? आप बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, आपकी कमी है या फिर बच्चा कहीं वीक है तो आप उसको है ना प्रिपरेशन करवाओ। तो इस मुद्दे के ऊपर विशेष बातें हम तभी करेंगे जब अभिभावकों को साथ लेके आएंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमने बीच में कॉल किया है अभिभावकों को, ऐसा नहीं कि नहीं किया है, नहीं तो कॉल किया है, लेकिन अभिभावक वैसे नहीं आ रहे हैं, वैसे नहीं आ रहे हैं। जब बच्चा घर पे रुकेगा, और वैसे तो देखो हमने आपसे कोर्स की फीस लिया, ना कि साल की फीस, है ना। बाकायदा फॉर्म में लिखा भी है, ऑनलाइन फॉर्म भरे उसमें भी लिखा है कोर्स की फीस, ना कि उसमें लिखा है 12 महीनों की फीस, नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। कोर्स की फीस, ये बाकी के जो डे हम पढ़ा रहे हैं आपको, इसका कोई चार्जेबल नहीं है, ये निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, ये अपनापन की भावना है। ये तो कोर्स पूरा करवाते हैं हम फ्री कर देते हैं, ये हमारा संस्था का रूल है। बाकी अगर सिंसियर बच्चा है, पढ़ना चाहता है, रेगुलर आ रहा है, तो हम उसको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो 15 जनवरी लास्ट रहेगी, ठीक है। और किसकी कितनी अटेंडेंस है वो 13 या 14 जनवरी को आपको बता दी जाएगी, ठीक है। 15-26 जनवरी जैसे हम सेलिब्रेट करेंगे, तो 26 जनवरी के ऊपर सभी प्रकार का आपको प्राइस भी दिया जाएगा। ज्यादा तो उपस्थिति है उनकी, सिंसियरिटी, साप्ताहिक टेस्ट में ज्यादा नंबर लेने वाले, या फिर बीच में प्री बोर्ड हो जाएगा 12 तारीख को संभावित है, एनएमएस वालों का भी और 10th क्लास वालों का भी, क्योंकि 12 तारीख को शायद संडे है ना, 12 तारीख को संडे है, तो 11-12 तारीख को हम आपका प्री बोर्ड ले लेंगे। उसमें जो आकलन होगा उसी के आधार पे प्री बोर्ड में बेस्ट इनाम रखेंगे, जो फिर 26 जनवरी को सम्मानित किया जाएगा सभी जो भी अतिथि रहेंगे उनके सामने। कल की छुट्टी है? हाँ, कल की सभी की छुट्टी रहेगी, क्योंकि आपको सोमवार को बता दिया जाएगा कि साप्ताहिक जो प्री बोर्ड होगा किस आधार पे कैसे होगा, है? हाँ, सोमवार को, कल तो संडे है, सोमवार को बैठ जाओ, किसी को नहीं जाना है, सिट डाउन, टेक योर सीट। हाँ, बंद कर दे भैया, नीचे बैठ जाओ।